अब लेंज लॉ क्या होता है ये तो हम सभी को पता है, अगर आपको नहीं पता है तो आई बटन पे जो वीडियो है उसे देख सकते हो। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं लेंज लॉ को, तो लेंज लॉ क्या होता है, ये बोलता था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है उसका जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा उस डायरेक्शन में होता है जिसमें वो अपने सोर्स को अपोज करे। इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी कि वो अपने सोर्स को हमेशा अपोज करेगा। अब कैसे करके करेगा वो हम लोग आज एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे। अब आपके क्लास 12th में कैसे करे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके नीट में कैसे आते हैं, और जेई मेंस में तो आप लोग देख ही लेना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आप खुद ही देख सकते हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना, ये आपके प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में हो रखे हैं। कोई 2015 का है, कोई 2016 का है, कोई 2017 का है, ऐसे करके ये सारे प्रीवियस ईयर ही है, ठीक है, जो एक एक मार्क्स में आते थे। अब वो उन्हीं का क्या कर देगा, एमसीक्यू बना देगा। तो वही हम लोग करने जा रहे हैं। तो यहां पर देखो, करंट इंक्रीजिंग स्टेडली, ऐसे करके आपकी एक वायर है, यहां पर से एक सर्कुलर वायर है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट वायर है, ये एक सर्कुलर वायर है, एक कॉइल है। तो ये बोलता है अगर हमारी करंट यहां पर हम लोग करंट बढ़ रही है, जैसे ऐसे कॉइल यहां वायर में जा रही है, करंट ये बढ़ रही है, तो ये बताओ जब ये वायर में बढ़ रही है ना करंट, तो इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अगर एग्जैक्ट इसका क्वेश्चन देखना है, ये रहा, पढ़ लिया होगा। तो ये बताओ इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अगर यहां पर क्या हो रहा है, करंट आपकी इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, देखो अगर यहां पर इंक्रीज हो रही है, हमको पता है लेंज लॉ बोलता था कि वो अपने सोर्स को अपोज करेगा। यहां पर अगर ये इंक्रीज हो रही है तो इधर ना हमारी जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी ना, वो पता है क्या होगी, वो ऐसी होगी कि वो इसको अपोज करेगी। अब यहां पर करंट इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मैं देखूं, ये आपका क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल। यहां पर आपकी है करंट की डायरेक्शन है, आपकी इधर को मैग्नेटिक फील्ड अगर बात करूं तो बाहर को आ रही है। ये तो अंदर का साइन था, ये बाहर का थोड़ना है। आपकी किधर को आ रही है, बाहर को आ रही है। अब बाहर को आ रही है और इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, अपोज करेगी। अब बाहर को अगर मैं इंक्रीज हो रही है तो अंदर को करेगी ये। यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जाने की कोशिश करेगी इस कॉइल में, तभी तो अपोज हुआ, ठीक है। जैसे क्या होता है, पॉलिटिशियन क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी है। बीजेपी कोई सी पॉलिसी लाती है, कांग्रेस उसको अपोज कर देती है। यहां पर भी वही था। यहां पर जैसे इसने कहा बाहर जब आएगी ना मैग्नेटिक फील्ड तब बढ़ रही है, लेकिन यहां पर क्या कहेगा, नहीं नहीं हम तो अंदर को जाएंगे, ये अंदर को चलेगी। अब देखो अंदर को आपकी क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। हम कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे ये वाली आप क्या ले लो, करंट ले लो या मैग्नेटिक फील्ड ले लो। यहां पर हमने इसे करंट ले लिया था, ये मैग्नेटिक फील्ड ले लिया था, कल ऑफ फिंगर। यहां पर क्या करते हैं, ये जो अंदर को है इसको हम लोग इस बार मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, इसे घुमाएंगे, कैसे रे घूम रहा है, ऐसे रे घूम रहा है, यही आपकी क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। सिंपल सा था। यहां पर इंक्रीज हो रही थी, इसीलिए यहां पर क्या था, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अपोज करेंगे। अगर ये बाहर को है तो अंदर को डाल देंगे, अंदर को, तो यहां पर बी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इस बी के हिसाब से कॉइल में क्या कर देंगे हम लोग, करंट की डायरेक्शन देख लेंगे। करंट की डायरेक्शन कैसी हो रही थी, ऐसे करके। सेम यहां पर, या आप खुद कर सकते हो, करके देख सकते हो। कर लिया। यहां पर क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। अब एक बार ये डिक्रीज हो रहा है, हमको पता लग गया डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज मतलब यहां पर अगर डिक्रीज हो रहा है मतलब इस बार भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर को है, लेकिन इस बार डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या कर देगा, ये इसका साथ दे देगा, ये इसका साथ दे देगा, हमेशा अपोज करेगा। लेकिन इस बार क्या करेगा, ये बाहर को क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ये इसका इस बार क्या दे देगा, साथ दे देगा। डिक्रीज हो रही थी तो इसका बढ़ने में साथ दे देगा। बढ़ने में कैसे देगा साथ, जब ये इसी की डायरेक्शन में चले जाएगा। इसकी डायरेक्शन मतलब इस बार ये भी क्या हो जाएगा, बाहर ही को जाने की कोशिश करेगा। क्यों, तभी तो ये बढ़ेगा। ये डिक्रीज हो रही थी ना, इसको ये कम होने दे रहा है, यहाँ पर ये इंक्रीज हो रही थी, इसको बढ़ने भी नहीं देगा। यहाँ पर इंक्रीज में डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज में इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा, जब ये इसी के साथ चले जाएगा। कैसे करके, ऐसे करके बाहर को आ रहा था, अब देखो यहां पर बाहर को आ रहा है, करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ऐसे करके। ये देखो, ये क्या हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, घड़ी ऐसी घूमती है ना, और यहां पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये दोनों के दोनों क्या थे, बोर्ड के क्वेश्चन थे। अब ये वाला भी एक बोर्ड का क्वेश्चन है। यहां पर बताओ, अगर आपकी यहां पर करंट क्या हो रही है, स्ट्रेटली बढ़ रही है, तो यहां पर करंट की डायरेक्शन इन दोनों में क्या होगी, ये आप एक बार ट्राई कर लो। अब ये वाला ट्राई कर ही लिया होगा। यहां पर देखो,
बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों अपोज करेंगे। कैसे करेंगे, ये वाला किधर को जाएगा, जस्ट उल्टी डायरेक्शन में, तो ये ऐसे करके चले जाएगा। ठीक है, ये वाला भी अपोज करना चाहेगा तो अपोज कैसे करेगा, यहाँ पर से क्या कर रहा है, ऐसे करके घूम के आएगा, यहाँ पर से फिर से अंदर को जाने की कोशिश करेगा, तो ये कैसे करके जाएगा, बाहर को जाने की कोशिश करेगा। अपोज तो करना ही है ना, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। अब बाहर मतलब ऐसे करके, ये ऐसे करके जाएगा। समझ में आ गया, ये नहीं आया क्या, ये देखो ना, ये वाला ऐसे करके है, यहां से तो क्या हो रहा है, बाहर को आ रहा है, लेकिन यहां वापस क्या चले जाएगा, गोल गोल घूम के अंदर चले जाएगा। अब यहां से अंदर जा रहा है कब, जब ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली बाहर को आ जाएगा जब आपको ये अपोज करेगा। अब जब बाहर को आएगा मतलब डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करेगा मतलब ये क्या है, बाहर को है। कर्ल ऑफ फिंगर कैसे करके दिखा रहा है, ऐसे से करके, करंट की डायरेक्शन। ये देखो, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर साइड में दिख रहे होंगे। अब देखो, जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये तो 2 बार आर्क है भाई, 2 बार आर्क है। ठीक है, अब ऐसी ना आपका नीट में भी आया था, ये देखो यहाँ पर है, इसे आप कर सकते हो खुद ही। ठीक है, अब आता है ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हमको बता रहा था कि ये स्ट्रेटली इंक्रीज हो रहा है करंट, यहाँ पर भी बता रहा था कि डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं लिख रखा है, बस ये ऐसे करके दिखा रखा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर से एक ऐसे करके इस शेप की एक कॉइल आई, ये अंदर को आ रही है। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो अब ये बोलता है कि इसमें जो ये आपका PQRS मतलब करंट की डायरेक्शन बता दो, ये जो इसमें है कि कैसे करके बह रही है। अगर ऑप्शन की करूँ बात, देखो ऑप्शन कैसे कैसे करके दे सकता है आपके CBSE में, PQRS, बी क्या है, ये लिख सकता है PSRQ। ठीक है, सी में लिख देगा नन ऑफ दीज, और डी में कुछ भी लिख देगा। ठीक है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो यहां पर बताओ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी इसमें, नहीं आया। अब देखो यहां पर, आप देखो कॉमन सेंस की बात है, अगर यहां पर से अंदर आ रही है ये चीज, यहां से अंदर आ रही है, अगर देखो मैं सिंपली अगर आपको बोलता हूं, आप एक छत के नीचे हो खड़े, ऐसे करके क्या है, एक छत है, यहां पर आप हो खड़े। ठीक है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, जैसे ही आप यहां पर से बाहर जाओगे, क्या होना हो जाएगा शुरू, आप भीगने लग जाओगे। थोड़ा सा बाहर जाओगे, थोड़ा भीगोगे, सिर्फ मुंडी निकालोगे बाहर, सिर्फ मुंडी भीगेगी। थोड़ा सा पाँव निकालोगे एक बाहर, पाँव भीगेगा। लेकिन जब आप पूरे चले जाओगे, पूरा भीग जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर पे क्या है, बारिश आप पे गिरेगी। सेम यहाँ पर भी है, ये डब्बा है, मतलब एक कॉइल है, हल्का सा आप अंदर को करोगे, हल्की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड ही तो है, हल्की बढ़ेगी। अगर आपने थोड़ा और डाला, थोड़ा और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, थोड़ा और डाल दिया, थोड़ा और मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। वही तो है, मतलब जैसे जैसे आप अंदर को डालोगे, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब अल्टीमेटली ये क्या बोल रहा है, जब हमारा डब्बा इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये हिडन वर्ड था, ये इसने लिखा नहीं था, इंक्रीज हो रही है, ये लिखा नहीं है, लेकिन ये दे रखा है इसने। जब आपका ऐसे करके जा रहा है, तो आपको क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो। अब बढ़ रही है यहाँ पर, तो अब क्या करने की कोशिश करेगा, ये कॉइल इसको अपोज करने की कोशिश करेगा। अंदर की डायरेक्शन में बढ़ रही है, यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर को है, तो ये किधर को करेगा अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, बाहर को, इंड्यूस बाहर को करेगा, मतलब ऐसे करके करेगा। अब इस डायरेक्शन में लेके आओ और कर्ल ऑफ फिंगर की तरफ को क्या कर दो, आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट आ जाएगी, ऐसे करके बाहर को, ऐसे करके। ये क्या हो गया आपका, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब सबसे पहले P में जा रहा है, फिर S में जा रहा है, R में जा रहा है, फिर Q में जा रहा है। कौन सा ऑप्शन हो गया, PSRQ। ठीक है, ऐसे करके आ जाएंगे। अब ये तो क्या था, ये तो एक था, यहां पर क्या कर सकता है, ये और भी दे सकता है। कैसे करके, ये बोल देगा ये तो मैग्नेटिक फील्ड है ही, कुछ कुछ को क्या कर देगा, ये ऐसे करके बोलेगा ये अंदर है, ट्राइंगल शेप का है ABC, ये बाहर को आ रहा है। ठीक है, एक और शेप दे देगा, बोलेगा ये पेंटागन है, ये क्या कर रहा है, अंदर को ही आ रहा है। ये भी यहाँ पर X Y Z Q और R कर देगा, जो भी करना है वो कर देगा। ये भी अंदर को आ रहा है। अब बताओ मेरे को सब में कितना कितना क्या होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ।
पर्टिकुलरली भी पूछ सकता है इसमें क्या होगी, इसमें क्या होगी, इसमें क्या होगी, और क्या क्या कर सकता है, सब में ही पूछ सकता है, ऑप्शन देगा जिसे। अब यहां पर देखो ऐसे पूछने के चांसेस ज्यादा है, देखो कैसे कैसे करके पूछ लेगा। एक बोलेगा एबीसी होगी ये वाले में, अगले वाले में होगी पी क्यू आर एस, तीसरे वाले में क्या बोल देगा कि ये हो जाएगी एक्स वाई जेड क्यू आर, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। बी वाले में क्या बोल देगा, इसकी डायरेक्शन अलग कर देगा, कहेगा ए सी बी जाएगी और बाकी का ऑप्शन ऐसे ही रख देगा ऐसे करके, और तीसरे वाले में कुछ और दे देगा और चौथे वाले में कुछ और दे देगा। तो आपको इसमें सबकी डायरेक्शन पता करनी पड़ेगी तभी आपका आएगा। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, बाहर को जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है तो ये बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो ये किधर चले जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही चले जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही चले जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, कैसे करे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, तो ये भी अंदर को चले जाएगा, कैसे चले जाएगा अंदर को। अब अंदर को चले जाएगा, अंदर को डालो ये थंब और घुमा दो अपनी उंगलियां, घुमा दी, कैसे करके हो गया, ऐसे करके हो गया, ऐसे। अगर इसको अलग पेन से बनाना चाहूं ऐसे करके हो गया, ठीक है, ऐसे करके घूम रहा है। अब इसका भी आ गया हमारा लास्ट वाला बचा, अब ये अंदर को आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो कहां जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसे करके डॉट, मतलब बाहर को आ जाएगा। बाहर को आएगा तो कैसे करके होगा, निकालो अपनी उंगली, ये थंब बाहर घुमा दो, कैसे करके होगा, ऐसे करके। तो ये जितने भी ऑप्शन थे इसमें से एक ऑप्शन आपका क्या भी होगा, ए बी, ए सी बी, दूसरा होगा एक्स आर क्यू जेड वाई, और तीसरा होगा आपका पी एस आर क्यू, और ये चौथा ऑप्शन क्या होना था, नन ऑफ दीज। तो आपका इसमें सही ऑप्शन क्या होना था, ये वाला। तब जाके आपका क्या होता है, देखो ऑप्शन कुछ भी बना सकता है, क्वेश्चन का बस टाइप देखना है। यहाँ पर ये लेंज लॉ कैसे करके हुआ यूज, ये मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। और अगर इसके क्वेश्चन करने हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहां से आप कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर लो और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको कोई नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा वाला क्वेश्चन बताने की। अब एक और चीज बताना चाहता हूँ, ऐसी एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है वो, तो उसको भी जरूर करना, और पीछे में भी है उसको भी करना, ठीक है, नोट कर सकते हो इसको। अब देखो अभी तक तो ना हम लोगों ने एक टाइप के देख लिए कि लेंज लॉ से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो इसके अलावा ना, देखो एक आर्बिट्री शेप का भी आता है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है, इसमें अलग ही शेप का होता है, तो बस आपको इसमें घबराना नहीं है। जैसे देखो इसमें जो भी आपकी वो दे रखी है ना नेमिंग, जैसे पी क्यू आर या एबीसी जो भी दे रखा है, आप यहाँ पर से इसी नेमिंग को लिख सकते हो, बाकी डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा, सर्कुलर घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है वैसे ही करके होगा, ठीक है। या फिर आप वो लिख सकते हो पी क्यू आर जो भी ऑप्शन में होगा आपके, या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज लिख सकते हो। नेक्स्ट टाइप का आता है जो मैग्नेट में होता है। अभी तक तो उसने क्या दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड बना के दे दी, वो इजी होता है, लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, खुद सोचना पड़ेगा कि किधर को हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी भाई, कैसे करके हमारी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, हमारा जब मैग्नेट घुमा रहे हैं तो किधर को फ्लक्स हमारा बढ़ेगा, किधर को हमारा फ्लक्स कम होगा, उसके हिसाब से हमारी करंट की डायरेक्शन किधर को होगी, ये सब आपने खुद ही देखना है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ट्रिकी होते हैं, और ये वाले क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो ज्यादा ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब ऐसे करके अगर आपकी करंट की डायरेक्शन है तो सोलेनोइड से कुछ ना कुछ करंट निकल रही होगी, इससे करंट की डायरेक्शन ये रही तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर को निकल रही होगी, अब आप खुद सोचो, यहां पर है, मैंने आपको एक चीज बताया था, याद है आपको, ऐसे करके अगर हमारा दो चीजें होती है, ऐसे करके अगर सर्कुलर लूप है, एक तो ऐसे करके जा सकती है, ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एक क्लॉकवाइज जा सकती है। अब यहां पर ना डायरेक्शन निकालने का मैंने एक ऐसे करके बताया था कि बस ऐसे करके करना है और इसको ज्वाइन कर देना है। इसका मतलब कभी अगर आपकी एंटी क्लॉकवाइज आगे डायरेक्शन तो क्या हो गया, इसका मतलब वहां पर क्या बन रहा है, नॉर्थ बन रहा है, नॉर्थ पोल बन रहा है, नॉर्थ पोल। कभी अगर क्लॉकवाइज आगे डायरेक्शन तो वहां पर क्या बन रहा है, साउथ पोल बन रहा है। साउथ पोल कहां पे बनेगा, जहां पर क्लॉकवाइज आगे डायरेक्शन। इतना ये तो पहले से ही सीख रखा हमने,
इतना आप लोगों को अगर नहीं भी आता था, इतना सीख लिया बहुत है। अब देखो कैसे करके हो जाता है। यहां से ऐसे करके जाता है, तो करंट की कैसे करके जा रही है करंट की, ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, तो हमारी कर्ल ऑफ फिंगर ऐसे ऐसे करके जाएगी। देखो ऐसे ऐसे करके जाएगी, यहां पर से देखो, तो हमारी थंब किधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है ऐसे करके, ठीक है। और इधर को जा रहा है करंट की डायरेक्शन, और ये मैग्नेट भी, ये सोलेनॉइड भी इधर ही को जा रहा है। इसका मतलब आपका बी इधर को जा रहा है ऐसे करके। तो खुद बताओ यहां पर कौन सा पोल बनेगा, ये कौन सी डायरेक्शन है, ऐसे करके कौन सी डायरेक्शन बनती है, एंटी क्लॉकवाइज बन रही है ना। देखो ऐसे करके करंट की डायरेक्शन कैसे बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। इसका मतलब यहां पर कौन सा पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल। अब यहां पर नॉर्थ पोल बन रहा है, इसी की तरफ को जा रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। देखो कितनी सारी चीजें पता लग गई हमको इतने से। करंट की डायरेक्शन ऐसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल बनेगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा। इसका मतलब जब हम सोलेनॉइड को पास ले जाएंगे इसके, तो क्या हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होगी, हमको पता है लेंज लॉ क्या बोलता है, अपने कॉज को हमेशा अपोज करेगा, अपने सोर्स को हमेशा अपोज करेगा, सोर्स को अपोज करेगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है इधर को, यहाँ पर नॉर्थ पोल बन रहा है। सिंपल सी बात है, कब इससे दूर जाएगा, जब सेम पोल होगा, ऑपोजिट नहीं, सेम पोल होगा तब जाके अपोज करता है, रिपेल करता है। अगर ऑपोजिट हो गया तो अट्रैक्ट करेगा। यहां पर भी नॉर्थ पोल बनेगा। अब नॉर्थ पोल बनेगा, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन क्या होती है करंट की, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे करके होती है, ऐसे करके। अब अंदर वाली में बाहर वाली में दोनों में ऐसे ही होगा, क्या हो जाएगा, यहां पर से एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगी डायरेक्शन। तो यहां पर अगर किसी ने पूछा करंट की डायरेक्शन कैसे करके बनेगी, भाई सिंपल सी बात है, कैसे करके बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्यों बनी, समझ में आ गया होगा। नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है, इसके पास आ रहा है, इंक्रीज हो रही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से क्या होगा, ये अपोज करेगा, नॉर्थ पोल बनाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी करंट की। आगे समझ। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां पर भी सेम होगा, नॉर्थ पोल है, पास ले आएंगे तो ये क्या करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा, तो नॉर्थ पोल बनाएगा। लेकिन तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो करंट की डायरेक्शन बता देता हूं, नॉर्थ पोल बना दिया एंटी क्लॉकवाइज, ये हमेशा ध्यान में रखना है, एंटी क्लॉकवाइज बना दिया। अब देखो यहां पर ना, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, क्या लिख रखा है क्वेश्चन में, बोल रहा है ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर पता है हमको चार्ज स्टोर करता है। तो ऐसे करके कैपेसिटर होता है, तो एक साइड क्या होता है, प्लस होता है, दूसरी साइड एक प्लेट प्लस की होती है, एक प्लेट माइनस की होती है। अब यहां पर इसने क्या बोला, ये बोल रहा है कि आपका क्या, प्लस की कौन सी होगी, माइनस की कौन सी होगी। यहां पर देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब ना यहां पर क्या है ना, आपको पता नहीं लग रहा होगा कि ये सर्कल में, ये हमारा पीछे के साइड है। मतलब अगर मैं ऐसे करके बनाता हूं, यहां पर देखो ये ऐसे करके है, एग्जैक्टली ऐसे करके है। देखो अब देखो यहां पर ना, अगर मैं मानता हूं कि मेरा क्या है, ये जो है, ये देखो ये मोटा सा दिख रहा है, ये चीज, ये मेरा क्या कैपेसिटर है, ये यहां पर था। अब ना मैं देखो, अगर मैं यहां पर रखता हूं, अभी तो मेरे को पता लग पा रहा है कि मेरा क्या है, यहां पर है कैपेसिटर। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसा कर देता, ठीक है, तब मेरे को नहीं पता लग पाता। यहां पर एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं लग पा रहा है कि पीछे ए बी या फिर आगे है। तो मैं लेट से के लिए मैं यहां पर बोल देता हूं, ये मेरा क्या है, आगे है। अब आगे होगा तो हमको एक चीज पता है, क्या पता है, कि हमारा जो ये डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, ये हमेशा किधर से किधर होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई कौन सा होता है, प्लस होता है, लो कौन सा होता है, माइनस होता है। तो ऐसे करके जब घूम रहा होगा, तब ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का हो जाएगा। समझ में आ गया कौन सा, मैंने क्या माना, ये मेरा पता है कैसे करके है, ये मेरा ऐसे करके है। मतलब जो ये चीज है ना मेरी, ये कैपेसिटर, ये मेरा आगे के साइड है, ये माना मैंने। तो इसीलिए क्या हो गया, ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये वाला नेगेटिव हो गया। समझ में आ गया, इसे नोट कर सकते हो। अब देखो अब अगला वाला क्या होगा, यहां पर ये थर्ड है, इसमें देखो ये दो क्या हमारी सोलेनॉइड्स है। यहां पर ये बोलता है करंट की डायरेक्शन क्या होगी दोनों में। अब बताओ, आपका मैग्नेट है, मैग्नेट उधर को घूम रहा है। अब इसको, इन दोनों को आप ट्राई कर सकते हो। यहां पर क्या है, ये मैग्नेट है, ये इधर को जा रहा है, ये मैग्नेट है, ये इधर को जा रहा है। यहां पर भी क्या बतानी है, वो बतानी है कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होगा, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होगा, करंट की डायरेक्शन बतानी है।
इन दोनों में भी करंट की डायरेक्शन बतानी है। ट्राई कर सकते हो, कर लिया होगा मेरे हिसाब से ट्राई। अब देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है यार, यहाँ पर नॉर्थ है, नॉर्थ क्या हो रहा है आपका इधर को जा रही है, मतलब नॉर्थ दूर को जा रहा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ये दूर जा रहा है मतलब ये इसको अपोज करेगा, है ना। अपोज कैसे कर सकता है, देखो ये दूर जा रहा है लेकिन ये इसको इस बार पास लाने की कोशिश करेगा, ये इसका इस बार साथ दे देगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर नॉर्थ है तो ये यहाँ पर कौन सा टर्मिनल बनेगा जिसकी वजह से क्या होगा आपका, ये खींचेगा इसको। यहाँ पर सिंपल सी बात है, साउथ बनेगा। अगर साउथ बनेगा, हमको पता है नॉर्थ और साउथ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। साउथ बनेगा तो साउथ में क्या होता था, हमारा डायरेक्शन क्लॉकवाइज आती थी। इसका मतलब यहाँ पर कैसी आ जाएगी, क्लॉकवाइज आ जाएगी, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके घूमता है ना आपका क्लॉक, ऐसे ऐसे करके आ जाएगी, ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब ये आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर सिंपल बोलूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। इसका मतलब पी क्यू हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो साउथ है, यहाँ पर ये इधर को जा रहा है, इसका मतलब ये इसको अपोज करने की कोशिश करेगा। अपोज करने की कोशिश करेगा तो कौन सा पोल बनेगा, साउथ है वहां पर, तो ये क्या चाहेगा, अपोज करूं। अपोज कैसे करेगा, जब यहाँ पर ये फिर से साउथ बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये रिपेल कर देगा साउथ को, ये वाले साउथ को। यहाँ पर नॉर्थ को तो ये वाला क्या कर देगा, अट्रैक्ट कर देगा, लेकिन ये वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, फिर अपोज कर रहा है। अब साउथ में बता दिया क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब क्लॉकवाइज में क्या होगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके घूमता है ना क्लॉक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके। इसका मतलब कैसे करके हो रहा है, क्लॉकवाइज है और C to D जा रहा है। समझ आ गया कैसे करके हुआ। यहाँ पर P क्यों हुआ, क्यों हुआ, P क्यों कैसे हुआ, जब यहाँ पर इसने साउथ बनाया। क्यों बनाया साउथ, क्योंकि नॉर्थ क्या होता था, दूर जा रहा था, तो इसको अट्रैक्ट करना चाह रहा था, अपोज करना है ना। यहाँ पर क्या हो रहा था, साउथ जा रहा था इसके पास, लेकिन इसने अपोज करना है, यहाँ पर साउथ बना दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉर्थ इसके पास आ रहा है, नॉर्थ पास में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये नॉर्थ बनाएगा। एक बार के लिए मैं इसको देखता हूँ, यहाँ पर नॉर्थ पास आ रहा था, नॉर्थ बनाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, साउथ आपका क्या हो रहा है, पास आ रहा है, क्या बनाएगा यहाँ पर, साउथ बनाएगा। अब यहाँ पर दो दो चीज़ें बन चुकी हैं, नॉर्थ भी बन चुकी है, साउथ भी बन चुकी है। मैं क्या करूँ बताओ, बताओ। यहाँ पर मुझे नॉर्थ करना है, यहाँ पर साउथ करना है। अब बताओ, यहाँ पर दो दो चीज़ें हो चुकी हैं, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही था, लेकिन यहाँ पर दो हो चुका है। तो एक बार मैं नॉर्थ का करता हूँ। नॉर्थ में क्या होता है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है, मतलब अब देखो यहाँ पर ना, इधर से हम लोग कंफ्यूजन में आ गए। हम लोग यहाँ पर से तो क्या होता है, देखो यहाँ पर से हमारा, यहाँ पर से हमारा, जब इधर से देख रहा हूँ तो इधर से नॉर्थ बनाना चाहिए, इधर से मेरा साउथ बनाना चाहिए, ऐसे करके होना चाहिए। तो मैं एग्जैक्टली क्या बनाऊँ इसमें, यहाँ पर से मैं नॉर्थ बनाऊँ कि साउथ बनाऊँ। तो देखो यार, यहाँ पर आ जाएंगे आपके दो केसेस। एक आप देखोगे यहाँ पर से लेफ्ट हैंड साइड से, दूसरा मैं देखूंगा यहाँ पर से राइट हैंड से। तो मैं किधर से देखूं, तो ये मेरे को लिखना पड़ेगा। अब ये वाला क्वेश्चन ना, ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि आपको वो लिखेगा कि आप लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हो कि राइट हैंड साइड से देख रहे हो, या तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन देगा। अभी पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका ऑप्शन देखेंगे कैसे कैसे करके पूछ सकता है। देखो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से देखता हूँ, तो मेरा साउथ हटा दो, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, नॉर्थ है, नॉर्थ और साउथ है, यहाँ पर नॉर्थ बनाएगा, क्या हो जाएगी यहाँ की डायरेक्शन। नॉर्थ में क्या होता था, एंटी क्लॉकवाइज, याद नहीं क्या, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ए पे मेरा क्या होता है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, यहां से ऐसे करके जा रहा है। इसका मतलब अगर ये बाहर को है तो ये क्या हो रहा था, ये तो क्लॉकवाइज हो गया, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके। इसका मतलब ए क्या था मेरा, पॉजिटिव था, और बी क्या था मेरा, नेगेटिव था, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। अब नेक्स्ट आता है मेरा, ये था मेरा लेफ्ट साइड से जब मैं देख रहा हूं, नेक्स्ट है मेरा ये है राइट साइड से। अब राइट साइड से देखूंगा तो फिर मैं इसको हटा दूंगा, नॉर्थ वाले को हटा दूंगा, अब यहां पर सिर्फ साउथ होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब क्लॉकवाइज होगा तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, क्लॉकवाइज में क्या होगा, ए मेरा हो जाएगा नेगेटिव, बी मेरा हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखो यहां पर ये कैसे कैसे करके ऑप्शन दे सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, तो फर्स्ट क्या दे सकता था कि
डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए हैज पॉजिटिव टर्मिनल, बी हैज नेगेटिव टर्मिनल व्हेन सीन फ्रॉम राइट साइड। फर्स्ट ऑप्शन ही दे सकता था। अगर मैं यहां पर लिख दूं तो ए ऑप्शन ये दे सकता था कि ए जो है इसका क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और बी क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। यहां पर क्या देगा, व्हेन सीन फ्रॉम कौन से साइड, लेफ्ट साइड। नेक्स्ट दे देगा बी में, ए का हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल, बी का हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, जब इसको हम लोग राइट साइड से देख रहे हैं, ठीक है। या फिर इसी को क्या कर देगा, ये फिर से व्हेन सीन फ्रॉम लेफ्ट साइड। नेक्स्ट क्या दे देगा सी में, ए का क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल, बी हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, जब हम लोग इसको राइट साइड से देख रहे हैं। और आपका डी क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, बी का हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल, जब हम इसको राइट साइड से देख रहे हैं। अब देखो लेफ्ट साइड में देखते हैं, लेफ्ट साइड के ये दोनों है, मतलब ए का पॉजिटिव होना चाहिए, बी का नेगेटिव होना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। अब बी का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका, ए क्या है नेगेटिव टर्मिनल, बी पॉजिटिव, ये तो गलत हो गया। सी का क्या आपका, यहां पर क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव, जब राइट साइड से देख रहे हैं, एक ये भी ठीक हो गया। और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, ये गलत हो गया। अब देखो ये ऑप्शन आपके चारों देगा, लेकिन यहां पर से ये इतना ही नहीं देगा, ये क्या करेगा, विच ऑफ द, अब इतने ये चार ऑप्शन देगा प्लस बोलेगा इनमें से, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट या करेक्ट। अब करेक्ट बोलेगा, इसके बाद क्या दे देगा, वन वाला दे देगा कि ए एंड बी ठीक है, बी दे देगा ए एंड सी ठीक है, ये टू वाला दे देगा, सॉरी बी नहीं, थर्ड दे देगा कि बी एंड सी ठीक है, और लास्ट दे देगा डी ऑल। अब कौन सा ठीक है, ए एंड सी वाले ठीक है, तो आपको कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, टू वाला हो गया। ये चारों तो दे देगा, इसके बाद अलग अलग भी दे सकता है, या फिर क्या करेगा, ये वाला कुछ गलत कर देगा, इसमें प्लस कर देगा, यहां पर माइनस कर देगा, तो कुछ भी कर सकता है। ऐसे करके भी आपका ऑप्शन आ सकता है। तो उम्मीद करता हूं अब आपको समझ आ गया होगा कि लेंज लॉ से कैसे कैसे करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे आपके क्लास 12 के टर्म 1 में हो, या फिर आपके नीट में हो, या जेईई मेंस में हो। अब आपको अगर और ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ है आप वहां से जाके कर सकते हो। और अगर आपको और भी चैप्टर्स के करने हैं तो आप लोग इस प्लेलिस्ट से कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए और ज़्यादा क्वेश्चंस आप कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन और अच्छी कर सकते हो।